सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को 32 पन्नों का पत्र लिखा है। अपने लेटर में सीएम ने बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र से और ज्यादा आर्थिक मदद मांगी है। लेटर में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी पर खास जोर देते हुए केंद्र सरकार का इस विषय पर ध्यान खींचा। साथ ही प्रदेश में हवाई अड्डों के विकास और सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर भी जोर दिया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से राज्य का विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इस पत्र का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के 26 जिलों में जल निकासी की बेहतर व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलों और पुलियों की आवश्यकता है। उत्तर बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ एक बड़ी समस्या है। इसके समाधान के लिए नेपाल सरकार के साथ सहयोग करके ऊंचे बांध बनाने की योजना है। इससे गंडक, कोसी और कमला नदियों में आने वाली बाढ़ को रोका जा सकेगा। उन्होंने बताया कि बाढ़ नियंत्रण के लिए बिहार सरकार ने केंद्र से 13,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने अतिरिक्त उधार की सीमा बढ़ाने की भी मांग की है। तो 32 पन्नों की चिट्ठी लिखी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री को, और इस चिट्ठी में राज्य की जरूरतों के प्रति पीएम का ध्यान आकृष्ट किया गया है। मुख्यमंत्री ने 32 पन्नों के इस लेटर में राज्य में चल रहे विकास परियोजनाओं, राज्य को किन परियोजनाओं की जरूरत है, किस तरह की आर्थिक जरूरत है और केंद्र सरकार से किस तरह की सहयोग की जरूरत है, इन तमाम चीजों का उल्लेख किया है। बुनियादी ढांचे को और विकसित करने के लिए आर्थिक मदद मांगी है। बाढ़ से भी निपटने के लिए आर्थिक मदद की मांग की है। हमारे साथ शिवम जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। शिवम, किस तरह से देखा जाए मुख्यमंत्री की इस चिट्ठी को जो उन्होंने पीएम मोदी के नाम लिखा है? जी, मैं आपको बता दूं अलीम कि इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले जब बजट पेश होगा लोकसभा और राज्यसभा में, तो उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32 पन्नों का पत्र लिखा है। इसमें राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास परियोजना के लिए आर्थिक मदद की मांग की गई है। साथ ही साथ बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी की खास समस्या को ध्यान में रखते हुए भी इस पत्र में मेंशन किया गया है। साथ ही साथ नीतीश सरकार ने कई योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार से मदद मांगी है, जिसमें ऊर्जा परियोजना है, आर्थिक सहायता शामिल है। जिस तरह से इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले जब बिहार विधानमंडल का बजट सत्र होगा, तो उसको लेकर सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है कि 26 जिलों में जल निकासी सुधारने के लिए नए पुल और पुलिया बनाने की जरूरत है। नेपाल सरकार के साथ मिलकर ऊंचे बांध बनाने का प्रस्ताव भी इस पत्र में है। इसके साथ ही साथ गंडक, कोसी और कमला नदियों में आने वाली बाढ़ को रोका जा सके। बाढ़ नियंत्रण को लेकर बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से 13,000 करोड़ रुपए की मांग जो की है और यह 90% केंद्रीय सहायता वाली योजना के तहत होगा। इसके साथ ही कई जो अतिरिक्त योजना है जिसकी मांग इस पत्र के माध्यम से की गई है, जिसमें अतिरिक्त उधार की सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। डिप्टी सीएम ने यह सुझाव दिया है कि बिहार को 1% जीएसडीपी की छूट मिले, जिससे राज्य की प्रति आय जो राष्ट्रीय औसत से बराबर हो सके। कहीं न कहीं और यह भी आपको बता दें कि राजगीर और भागलपुर में नए हवाई अड्डे को लेकर भी केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को पत्र लिखा है कि इसको लेकर भी जो केंद्र है वो और जो सहायता राशि है वो प्रदान करे। साथ ही साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ना चाहती है। इसको लेकर 50 और 100 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क बनाने का प्रस्ताव जो है इस लेटर में है। तो कई तरह की योजनाओं का जो पत्र है वो इस पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा गया है और यह उम्मीद लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार बिहार को इस साल विशेष मदद करेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शिवम आपका तमाम जानकारी देने के लिए।